नमस्कार दोस्तों जब किसी पशु में लू लगती है या हीट स्ट्रोक होता है तो शुरुआत में उसको कुछ लक्षण आते हैं जिसको देख करके आप सब ये सचेत हो जाएं कि हाँ पशु लू की चपेट में आ सकता है। मैं आप सबसे उन लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले जब किसी पशु में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से लू लग जाती है तो उसके शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। आमतौर पर तापमान जब 103 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है तो पशु की सांस लेने की गति, उसकी हार्ट बीट, इसके अलावा शरीर से खूब पसीना निकलने लगता है, लार खूब आने लगती है, पशु बार बार छायादार जगह की तरफ जाने लगता है, इसके अलावा बार बार पानी पीने के लिए जाता है। ये सारे लक्षण शुरुआत में आप देखेंगे। जब टेम्परेचर 104 के आसपास पहुंच जाता है तो पशु चलने फिरने में लड़खड़ाने लगता है और कहीं न कहीं बैठने का प्रयास करता है। इसको देखते ही आप सचेत हो जाएं कि आपके पशु गंभीर लू की चपेट में आने वाला है। और अगर शुरुआती लक्षण आप देख लेते हैं तो उसके बाद आप सही तरीके से उसी समय आप इसका प्रॉपर प्राथमिक उपचार कर दें तो पशु कभी भी गंभीर नहीं होता। अगर आप क्या प्राथमिक उपचार करें जब किसी पशु को लू के लक्षण आने शुरू हो जाएं? अक्सर देखा जाता है जब किसी पशु को लू के लक्षण आते हैं उस समय पशुपालकों को सबसे ज़रूरी होता है कि पशु को छायादार जगह में ले जाएं, किसी पंखा या कूलर के आसपास रखें, पशु के शरीर पर बार बार ठंडा पानी, ताज़ा पानी, फ्रिज का पानी या बर्फ़ का पानी लगातार उसके शरीर पे स्प्रे करें या छिड़काव करें। अगर हो सके तो कोई जूट का बोरा रख लें, उसके बोरे के ऊपर आप लगातार किसी मग्गे से या किसी आप पाइप से ताज़ा पानी कर सकते हैं, नहीं तो बर्फ़ का पानी आप उस पर डालते रहें। इसके अलावा आप कोई सूती कपड़ा ले करके पूरे शरीर, रीढ़ की हड्डी पे, सर पे पानी डालना, ठंडा पानी, ये लगातार करें। निश्चित तौर पे पशु का टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री आधे घंटे के अंदर कम हो जाएगा। ये करके आप पशु का तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर कोई पशु बहुत ज़्यादा गंभीर चपेट में है तो उसको नसों के द्वारा नॉर्मल सलाइन, ये आप आईवी रूट से किसी पशु चिकित्सक की सलाह लेते हुए उसकी निगरानी में निश्चित कराएं ताकि पशु की जान बचाई जा सके। अब दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लू लगने पे आप कैसे करें, या लू का मौसम या गर्मी का मौसम जब हो तो पशुओं को लू से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाएं ताकि आपके पशु को लू न लगे। सबसे पहले जब भी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा हो उस समय पशुओं को हमेशा किसी छायादार जगह पर रखें। दिन के समय कभी भी खुली धूप के संपर्क में पशु को ना आने दें। हवा के थपेड़े जिस तरफ चल रहे हैं उससे पशु को सुरक्षित करने के लिए कहीं न कहीं आप किसी चीज़ से चाहे पर्दा लगा दें या कोई भी आप शेड लगा दें ताकि प्रोटेक्शन बना रहे। पशुओं को किसी छायादार पेड़ की आसपास या छायादार पेड़ की ओट में ही रखें ताकि पशु एकदम खड़ी धूप से बचे रहें। इसके अलावा पशुओं के आसपास लगातार ताज़े पानी की उपलब्धता बनाकर रखें ताकि पशु को जब इच्छा हो वो अपना पानी पी ले और अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सके। इसके अलावा किसी पशु का तापमान अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं उतर रहा है, 106 डिग्री 7 डिग्री ऊपर जा रहा है, तो इन तरीकों के अलावा आप गुदा के द्वारा रेक्टम में भी आप ताज़े पानी से उसका तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आप ठंडा बर्फ़ का पानी 50 ml की सिरिंज लेकर के बार बार गुदा के अंदर डाल करके सिरिंज से आप पानी डाल सकते हैं। नहीं तो कोई अच्छी पाइप आपको ताज़ी पंप से लगी हुई हो उसको द्वारा भी आप कर सकते हैं, फिर भी उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसको अवॉइड ही करें। तो इन तरीकों को करके आप अपने पशु के शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाइयों आप ये ध्यान रखिए जब भी किसी पशु को शरीर में पानी की कमी जो कि लू लगने का कारण होती है उसमें सबसे ज़रूरी होता है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट देना। अगर आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या कोई ऐसा पाउडर इलेक्ट्रोलाइट आप पास मौजूद है वो दे पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कम से कम पशु को 20 ग्राम खाने वाला नमक और 20 ग्राम सेंधा नमक पानी मिलाकर अगर आप पशु पिए तो उसको नियमित दें। इससे पशु का कभी भी इलेक्ट्रोलाइट कम नहीं होगा। पशुओं को अगर उपलब्ध हो सके तो हरा चारा नियमित तौर पे खिलाएं और उसमें ज़्यादा अच्छा होता है चाहे आप ल्यूसर्न ले लें या बरसीम ले लें या आप ज्वार की चरी, ये इनको उपयोग करके पशु को आप गर्मियों के मौसम में हरा चारा उपलब्ध करा करके गर्मी के प्रकोप बचा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर तरीका है, अगर किसी पशु को ज़्यादा गर्मी है तो 50 से 60 ग्राम आप मीठा सोडा उस पशु को पानी में देते रहें लगातार, उससे पशु का तापमान बना रहेगा, हाजमा भी सही रहता है। इसके अलावा 20 से 25 ग्राम पीसी हुई सौंफ और 100 से 200 ग्राम गुड़ मिला करके आप शरबत बना सकते हैं। अगर पशु को आप इसको पिला दें तो निश्चित तौर पे आपका पशु लू के चपेटों में आने से बच जाएगा, आपके पशु को लू नहीं आएगी। और अगर हो सके तो पशु को दिन में 3 से 4 बार ताज़ा पानी देने को उपलब्ध कराने का प्रयास करें या हो सकता है लगातार ताज़ा पानी बना कर रखें। और अगर संभव है तो पशु को सुबह शाम नहलाएं। निश्चित तौर पे इस तरह के मौसम में जब अत्यधिक गर्मी हो तो नहलाना पशुओं को काफ़ी फ़ायदा करता है। इस तरह अपने पशु को लगातार लू से बचा सकते हैं।